हे गाइस, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। आज का वीडियो बहुत ही खास है। सबसे पहली बात तो हम इस वीडियो को हिंदी में शूट कर रहे हैं क्योंकि ये इंडियन स्टूडेंट्स के लिए ही है। और अगर आपको अपना ऑफर लेटर मिल चुका है तो उसके बाद का क्या, वो पूरे डिटेल में आज हम इस वीडियो में एक्सप्लेन करने वाले हैं। और मेरे साथ है कार्तिकेय। सो कार्तिकेय, आप ऑलरेडी जानते हो कार्तिकेय को। ही डजंट नीड एन इंट्रोडक्शन एनीवे, ही इज़ अ बिगर यूट्यूबर देन मी। you're a superstar. How do you feel being a superstar? क्या बोल रहा है इसमें, क्या बोल रहा है? मजाक छोड़ के ये टॉपिक बहुत ही ज़्यादा सीरियस है क्योंकि अभी आपको अपना ऑफर लेटर मिल चुका है। चाहे किसी भी यूनिवर्सिटी से मिला हो, बड़ी से बड़ी यूनिवर्सिटी, छोटी से छोटी यूनिवर्सिटी, लेकिन ऑफर लेटर होता है। और अगर आपने अपना मन बना लिया कि अभी आपको इसी यूनिवर्सिटी में ही पढ़ाई करनी है तो उसके लिए आप आगे का प्रोसेस शुरू कर दोगे, जो कि आपको कर देना चाहिए। बिकॉज मे इज़ द टाइम वेयर यू मस्ट स्टार्ट, बिकॉज मे के एंड तक वीज़ा प्रोसेस भी स्टार्ट हो जाता है, तो आपका जो नेक्स्ट प्रोसेस है वो डन हो जाना चाहिए। सो कार्तिकेय, अब मान लो कि मेरा ऑफर लेटर आ चुका है, ठीक है, सिपियंजा से आया है, तो अब मेरे को अगला क्या करना है काम? एक बार जब ऑफर लेटर हाथ में आ जाए तो उसके बाद जो फर्स्ट स्टेप है वो प्री इनरोलमेंट का है। एंड अगर अभी प्री इनरोलमेंट कर दोगे तो टाइम अभी भी मतलब आई थिंक अराउंड 20 डेज़ तो लगता ही है मिनिमम, बट ये ड्यूरेशन बढ़ते जाती है। अगर जो लोग जून में करते हैं फिर उनका बहुत डिले हो जाता है पूरा प्रोसेस, तो इट्स बेटर कि अभी ही स्टार्ट कर लो। एंड एक बार जब प्री इनरोलमेंट आ जाएगा तो उसके बाद तुम फिर DOV के लिए जा सकते हो, बट DOV के लिए अगेन डॉक्यूमेंट चाहिए, जो कि तुम्हारे ट्रांसक्रिप्ट और सर्टिफिकेट होता है उसको HRD करवाना पड़ेगा। फिर उसको अपोस्टाइल करवाना पड़ेगा MEA से, जो कि डायरेक्ट MEA से तो तुम क्या ही कराओगे, मतलब कोई भी प्राइवेट जो एजेंसीज़ एंड ऑल ब्रोकर्स वगैरह जो भी है उनसे हेल्प ले सकते हो। तो DOV ही एक मेजर प्रोसेस है उसके बाद, प्री इनरोलमेंट के बाद और वीज़ा के अलावा। एंड इनरोलमेंट भी होता है, और इनरोलमेंट की जो टाइमलाइन है वो डिफ़र करती है यूनिवर्सिटी टू यूनिवर्सिटी। जैसे हम लोगों की पविया की आई थिंक मई में हुई थी, 15 मई को। एंड प्री इनरोलमेंट की एक फ़ीस होती है जो कि आई थिंक 156 140 प्लस 16 टैक्सेस। हाँ, सो 156 यूरोज़ होती है कंबाइंड। एंड आई थिंक इस साल थोड़ी बढ़ गई है, ऐसा मैंने सुना। आई एम नॉट श्योर, चेक कर लेना। तो बाकी इब्रार अपडेट मेंशन कर देगा जो करेक्ट है इस साल की इनरोलमेंट फ़ीस। एंड फिर एक बार जब इनरोलमेंट फ़ीस तुम पे कर देते हो तो तब जाके तुम्हारी सीट जो है वो पक्की हो जाती है काइंड ऑफ तुम्हारे कोर्स में। एंड तुम्हें यूनिवर्सिटी के क्रेडेंशियल भी मिल जाते हैं, जो भी लॉगिन और यूनिवर्सिटी की ईमेल भी। सो वो हो गया। एंड तुम्हारा DOV भी आई थिंक स्टार्ट हो गया है, बिकॉज मेरे को थोड़े स्टूडेंट्स क्वेरीज कर रहे थे DOV के बारे में। इनफैक्ट आज ही एक स्टूडेंट मेरे को बोल रहा था कि वो करने गया था एंड कुछ ट्रांसक्रिप्ट का इशू आ रहा है उसके केस में। सो DOV भी कर लो जल्दी से जल्दी, बिकॉज अभी जल्दी हो जाएगी एंड अभी स्लॉट भी मिल जाएंगे। अभी बुक करोगे बाद में बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा। और DOV के बाद तो बस फिर वीज़ा ही है, वीज़ा ही बचता है, जिसमें के डॉक्यूमेंट्स हमने शायद बात करी है फाइनेंशियल की आई थिंक लास्ट टाइम। तो फाइनेंशियल के भी एक मेजर डॉक्यूमेंट्स होते हैं वीज़ा में। फिर तो और कुछ नहीं चाहिए, बस फिर तो तुम आ सकते हो इटली। ओके, वेरी वेल एक्सप्लेन। सो स्टिल कुछ और इम्पॉर्टेंट चीज़ें जो प्री एनरोलमेंट होता है वो सेम यूनिवर्सिटी वाली वेबसाइट पे होती है, उसी पोर्टल पे होती है। आप जाके उसमें बस अपने ऑफर लेटर को डालते हो और अपने डिटेल्स को डालते हो दोबारा से। एक तो जो आपने बेसिक डिटेल्स डाला होता है उसी को आप दोबारा से डालते हो, क्योंकि एक बार आप अकाउंट क्रिएट करते हो यूनिवर्सिटी सर्च करते हो तो उसी अकाउंट पे आप दोबारा से अपने एक्स्ट्रा डिटेल्स डालते हो जो वो मांगते हैं। और तो ऐसे आप, हाँ ठीक है, श्योर। एंड प्री इनरोलमेंट के लिए DOV नहीं चाहिए होता, बहुत लोग ऐसा पूछते हैं। प्री इनरोलमेंट के लिए बस एडमिशन लेटर चाहिए, और बस वो डॉक्यूमेंट चाहिए जो ऑलरेडी यूज़ हुए थे एडमिशन की प्रोसेस में। एंड ऑल्सो यूनिवर्सिटी टैली में ही सबसे पहले अपडेट आता है वीज़ा मिलने का, क्योंकि ईमेल तुम्हें बाद में आएगी और जो भी शायद टेक्स्ट मैसेज भी जो अभी आता है वो बाद में आएगा, बट सबसे पहले जो अपडेट है वो यूनिवर्सिटी टैली की वेबसाइट पे ही आती है। बहुत बढ़िया। और जैसे हम DOV की बात करते हैं, क्योंकि प्री एनरोलमेंट का जो एप्लीकेशन है वो आपको बहुत पहले डाल देना होता है। और प्री एनरोलमेंट में जैसे कि जो प्री एनरोलमेंट फ़ी होती है 156 यूरो, वो 156 फ़िलहाल हम 156 मान के चलते हैं। अगर कोई अपडेट हुआ है तो मैं मेंशन कर दूंगा। तो ये आपको पे करना ही होगा। उसमें कोई मतलब वो उसमें कोई सोचने की बात नहीं है कि चलो ठीक है, मेरा तो कोई दूसरी यूनिवर्सिटी में अप्लाई कर रखा है तो उसका आएगा तो उसका क्या। प्री एनरोलमेंट किसी एक यूनिवर्सिटी में ही हो सकता है। अगर आप श्योर हो कि आपने इसी यूनिवर्सिटी में जाना है तो 156
यूरो मतलब तकरीबन 14,500 15,000 होते हैं। तो यार पे कर दो और आपका प्री एनरोलमेंट कंफर्म हो जाएगा। एंड देन ये तकरीबन 1 महीना लगता है, 1 महीना 20 डेज़ मान लो, 20 डेज़ टू 1 मंथ लगता है कि आपका प्री एनरोलमेंट कंफर्म हो जाता है। तो कंफर्म होने का मतलब ये है कि जो कंसुलेट आपके जुरिसडिक्शन के हिसाब से जैसे आप नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट जो भी जुरिसडिक्शन में आप पढ़ते हो, आपका जो कंसुलेट एम्बेसी है उसको फॉरवर्ड हो जाती है, यानी कि वो वीज़ा के लिए यूनिवर्सिटी बोल देते हैं कि हम ये जो बंदा है ये हमारी यूनिवर्सिटी में एनरोल्ड है, इसको आगे के प्रोसेस के लिए वीज़ा चाहिए। वो एक रिक्वेस्ट यूनिवर्सिटी डाल देती है, बाकी तो अपना वीज़ा फाइल डालते ही हो। सो उसको हम कहते हैं प्री एनरोलमेंट ऑल टुगेदर। एंड नेक्स्ट थिंग इज़ लाइक फॉर एग्जांपल जैसे मैं मेंशन किया था कि मैं सेपिएंजा से हूँ, सो सेपिएंजा इज़ लाइक आई एम जस्ट किडिंग, मतलब हो तो पविया से ही बट जैसे मान लो कि अगर आप सेपिएंजा से हो तो सेपिएंजा में डीओवी नहीं, वो चिमिया ही मांगते हैं। तो ऐसे एक बार क्रॉस चेक कर लेना अपनी यूनिवर्सिटी को, यूजुअली एडमिशन्स डिपार्टमेंट को ईमेल कर लिया करना। एक्चुअली हाँ, जब प्री इनरोलमेंट की समरी मिलती है तो उसके सेकंड पेज पे मेंशन होता है कि तुम्हारे वहाँ डीओवी मांगते हैं या चीमिया या फिर दोनों। तो वो एक बार चेक कर लेना, बिकॉज जब मैं दे रहा था, मतलब जब मैं अपने डीओवी के लिए गया था तो वहाँ पे एक शायद बंगाल से कहीं से एक लड़की आई थी जिसके वहाँ डीओवी नहीं एक्सेप्टेबल था और वो डीओवी बनवाने आई थी। तो फिर उसको मना कर दिया था एंड फिर उसको दूसरा प्रोसेस करना पड़ा। तो ये प्लीज़ चेक कर लेना पहले ही। बहुत बढ़िया, वो तो बहुत वैल्यूड इन्फॉर्मेशन है कि आपको प्री एनरोलमेंट, वैसे तो आपका यूनिवर्सिटी जब ऑफर लेटर भेजता है ना, तो ऑफर लेटर में वो मेंशन कर देता है, मतलब वो जो ईमेल आते हैं, जैसे मेरे को मिला था पविया से, तो पविया के उसने ईमेल में लिखा था कि डीओवी या फिर चिमिया, दोनों में से कोई भी एक आप प्रोड्यूस कर सकते हो। सो वो तो आपको पता लग जाएगा जैसे आप यूनिवर्सिटी को कंटेक्ट करोगे। बाकी जनरली डीओवी चल जाता है, दैट्स नॉट अ बिग डील। और डीओवी वैसे अगर आप सोच रहे हो कैसे बनाना है तो उसके ऊपर एक डेडिकेटेड वीडियो लाएंगे। उतनी भी मुश्किल नहीं है चीज़ें, ऐसे नहीं कि आपको ही करना होता है, कुछ ट्रिक्स भी होते हैं, तो उसके ऊपर मैं एक सेपरेट वीडियो लाऊंगा आपको एक्सप्लेन करते हुए। एंड आई गेस दैट्स इट, दैट्स द मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रोसेस यू डू इस विच इज़ प्री एनरोलमेंट। उसके बाद डॉक्यूमेंटेशन का प्रोसेस होता है, डीओवी के अंदर ही इंक्लूड हो जाते हैं, जैसे कि एचआरडी करवाना है, अपोस्टल करवाना है। खुद से करने के बजाय आई रिकमेंड कि एजेंट के थ्रू करा लो, बिकॉज सिर दर्द कम होती है। लेकिन अगर आप कैपिटल सिटी में अगर रहते हो, मान लो कि आप कैपिटल सिटी में रह रहे हो अपने स्टेट के, तो आपके लिए बहुत ईजी होगा, आप खुद से कर सकते हो, बहुत कम पैसों में जल्दी बन जाएगा। बट मान लो जैसे फॉर एग्जांपल फॉर मी, आई वाज इन असम और मेरा जो डिग्री है दैट वाज ऑब्टेन फ्रॉम मान लो न्यू दिल्ली जुरिसडिक्शन। सो न्यू दिल्ली से अप्लाई करना था। सो इट वाज लाइक मेरे ट्रांसपोर्टेशन फ़ी या फिर मेरा वहाँ पे एकोमोडेशन वगैरह, ये सारा कुछ कॉस्ट मिला के वो बहुत ज़्यादा हो जाता। तो मेरे लिए वो एजेंट बहुत कन्वीनियंट हो गया था कि एजेंट के थ्रू ट्रांसक्रिप्ट भी हो गया, डीओवी भी हो गया, सबका अटेस्टेशन हो गया था। तो आपकी कन्वीनियंस के हिसाब से देख लेना, ज़रूरी नहीं है कि आपको एजेंट के थ्रू ही कराना है, और ये भी ज़रूरी नहीं है कि आपको खुद ही करना है। आप अपने कन्वीनियंस के हिसाब से कोई भी एक ऑप्शन को चूज़ कर सकते हो। एंड इफ़ यू नीड एनी हेल्प डू कॉन्टैक्ट अस, बिकॉज हम भी आपकी हेल्प कर सकते हैं इस प्रोसेस में, कोई भी प्रोसेस में। बेसिकली यू जस्ट नीड टू गेट कनेक्टेड विद अस। अगर आपने हमारा व्हाट्सएप ग्रुप अब तक ज्वाइन नहीं करा, उसका भी लिंक डिस्क्रिप्शन में है, जाके ज्वाइन करो। वी हेल्प आउट विथ योर क्वेरीज एंड yeah, that's it, I guess, right? If you want to add something, right? No? नहीं, बस इतना ही प्रोसेस है। एंड जो भी डॉक्यूमेंट्स हो अच्छे से एक बार पढ़ लो, बिकॉज क्योंकि काफ़ी बार लोग पहले साल का फॉलो कर रहे होते हैं, इस साल कुछ एडिशन हो जाते हैं, स्पेशली बाकी स्कॉलरशिप वगैरह में भी। खैर वो तो हमने अलग से मेंशन किया है, एंड बाकी जून के टाइम पे उस पर भी वीडियो ले आएंगे, बिकॉज अभी तो कुछ फ़ायदा नहीं है स्कॉलरशिप पे वीडियो बना के। सो या दैट्स इट, एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो, लाइक एंड सब्सक्राइब। Okay, bye-bye. Ciao.